भैया और राम राम। बुंदेली वाणी के छतरपुर केंद्र से चुगली रेडियो खिलाने हमें नीरज। रात के 10 बजे का है और हम आज देश विदेश मध्य प्रदेश और छतरपुर सहित बुंदेलखंड की खबरों को बुलेटिन लेके रोज की तरह भांति आ गए। तो पहली खबर वही आशंका और भय के लेके है। डेल्टा प्लस जो और जो कोरोना वायरस की तीसरी लहर की जो बात हो रही, डेल्टा प्लस के नाम से उससे भोपाल में भी एक मौत होने की पुष्टि हो गई है। उज्जैन के बाद अशोकनगर के व्यक्ति ने दम तोड़ो है। कलेक्टर ने कही है कि भोपाल में ही संक्रमित बहुत जो आदमी और 13 मई को की मौत हुई थी और जो इतने पे रहने वाला हो तो का कैसो जब तो अब जांच को मिस है। लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना के डेल्टा प्लस से एक मौत की पुष्टि के बाद अशोकनगर के एक व्यक्ति की मौत भी डेल्टा प्लस से होने को मामला सामने आया है। इसे हड़कंप है और सरकार से लेकर स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप फैलो है। जौन व्यक्ति की मौत भई है वो लंबे समय से भोपाल में रह रहा तो इतनी पे संक्रमण भाव और इतनी पे की मौत भई। उनके आधार कार्ड और दस्तावेजन में अशोकनगर को पता जरूर दर्ज है। कलेक्टर अभय वर्मा ने इसकी पुष्टि भी करी है। अब कुल मिला के जा है कि बात दोबारा उठने लगी कि प्रशासन वाकई मौतन के छुपा रहो और अब सवाल है कि मौत के प्रशासन कहाँ दर्ज करे। अशोकनगर के भोपाल जो मृतक है भोपाल अशोकनगर निवासी नितिन जैन भोपाल में राहत तेजे और दूसरी लहर में भी भोपाल में संक्रमित मिले थे। अस्पताल में भर्ती करोगे तो 13 मई को उनकी मौत हुई है। उनको सैंपल जांच के लाने भेजोगा है। राज्य सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 5 में से 4 मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कही है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के 5 मामला अभी तक सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता भैया सावधान हो जाओ, कहा से तीसरी लहर डेल्टा प्लस के नाम से आ गई और मध्य प्रदेश में मौतें हो भी शुरू हो गई। वैक्सीन लगवा एक साधारण उपाय है। अगली खबर हिमाचल से है। शिमला से आ रही भैया। हिमाचल में गडकरी के सामने बवाल भाव है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सिक्योरिटी ऑफिसर और कुल्लू एसपी के बीच इतने जम के लात घूसा चल गए। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और कुल्लू एसपी के बीच जम के बवाल होगा और दोनों के बीच में खूब लात जूता चले। बताया जा रहा है कि जब गडकरी और मुख्यमंत्री को काफिला मनाली की तरफ निकलो तो भुंतर एयरपोर्ट के बाहर 4 लेन प्रभावित किसानों ने उन्हें रोक दो। ये बात के लेकर सीएम के सिक्योरिटी ऑफिसर और कुल्लू एसपी के बीच झड़प हो गई। एसपी गौरव सिंह और पीएसओ बलवंत सिंह कहे पहले थप्पड़ मारो। इसके बाद बलवंत ने भी एसपी के लात मार दी और 2-3 तमाशा मारे। कुल मिला के अच्छी वही 2 जन के बीच में अभी मामला की जांच करी जा रही और ई पे जो भी हो रहा हो कि अगर जो कोई दोषी हुई है तो ई पे कार्रवाई भी हुई है। एक अच्छी खबर मध्य प्रदेश के लेके फिलहाल के एमपी में अगस्त में अनलॉक हुई है कॉलेज। वैक्सीन लगवावे पे आदमी के एंट्री मिले। स्कूल खोलने के लेके अब कोई निर्णय नहीं भाव। 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट पैटर्न पे भी फैसला 28 जून के होने हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना काबू आवे और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ने से अगस्त महीना में कॉलेज खोलने की तैयारी है। बस कॉलेज में एंट्री के पहले टीचर स्टूडेंट और अन्य स्टाफ का टीका कम से कम 1 डोज लगवा वो अनिवार्य हुई है। कॉलेज स्कूल खोलने के लेकर मंत्री समूह की बैठक में सहमति बन गई है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया है कि कॉलेज स्कूल खोलने और 12वीं के रिजल्ट के लेकर मंत्री समूह की बुधवार देर शाम मंत्रालय में बैठक भई, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया सहित 4 विभाग के अफसर मौजूद थे। कॉलेज खोलने के लेकर मुख्यमंत्री भी संकेत पहले दे चुके थे। अगली खबर ये पन्ना में वाक़ा। पन्ना जेल परिसर में गोली चल गई थी, मामला दर्ज होगा। इधर मुख्य प्रहरी बृहस्पति सिंह बाल बाल बच गए। 22 तारीख को जो मामला है, पन्ना जेल के मुख्य प्रहरी बृहस्पति सिंह पिता वाहन सिंह ने पन्ना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि जलील साई द्वारा गाली गलौज करके शासकीय कार्य में बाधा डालूगा और कट्टा से फायर करोगा, जान से मारने की धमकी दी गई। जलील साई के ऊपर आईपीसी की धारा 336, 353, 506 के तहत मामला पुलिस ने दर्ज कर लो। जो मुख्य प्रहरी बृहस्पति सिंह है उन्हें सहायक जेलर संजू कुजूर
से किसी कोनू बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। यही दौरान जलील शाही खिड़की पे खड़ो तो और बृहस्पति सिंह से गाली गलौज करने लगो। यही के लेकर विवाद भाव फिलहाल मामला दर्ज होगा। अगली खबर है भैया बारिश के लेके अभी 3 दिन तक बारिश नहीं होने कहा से रात को पारा बढ़ गया और 27.6 डिग्री होने से उमस बढ़ी है। तो इसे फिलहाल मानसून की स्थिति में टल गई है और जब मौसम मानसून तभी यहाँ है जब थोड़ा सा तापमान में गिरावट हुई है। छतरपुर में भैया फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की याद करत हुए शहर के देरी रोड स्थित महाऋषि स्कूल में वॉक एंड रन के माध्यम से उन्हें याद करोगे और श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। ई कार्यक्रम को शुभारंभ गांधी आश्रम से करोगे और गांधी आश्रम की जो प्रमुख है दमयंती पाणी ने ई दौड़ के हरी झंडी दिखा के रवाना करो। दौड़ गांधी आश्रम से शुरू होकर छत्ताल चौक, आकाशवाणी तरह, फब्बारा चौक, चौक बाजार, महल रोड होत भाई गांधी आश्रम में पहुंच के समाप्त भई। ई अवसर पर युवा गांधीयन स्कॉलर अंकित मिश्रा, देवेंद्र भंडारी स्कूल शिक्षक मुख्य रूप से मौजूद थे। अगली खबर है मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक भई है 3 साल बाद भई है और नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे पे वर्चुअल तरीके से कार्य समिति में भाग लो और कमलनाथ पे हमला बोलो है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि मध्य प्रदेश में 1.5 साल तक दक्षिणा ट्रांसफर वाली सरकार थी, मिशन के अन्य कमीशन में बदल दो। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार के मध्य प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधो। उनने कही कि कमलनाथ के एक बयान को जिक्र करत भाव कांग्रेस पे हमला बोलो। कई उनने 1.5 साल में वे भूल गए थे कि कांग्रेस की सरकार कैसे चलत। 1.5 साल तक दक्षिणा और ट्रांसफर वाली सरकार आ गई थी और सीएम हाउस में माथा नहीं टेकत तो काऊ को काम नहीं होता। मिशन की जगह कमीशन में यह सरकार बदल गई थी। नड्डा ही बैठक में दिल्ली से वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। 1.5 साल में उन्होंने कहा कि 1.5 साल में इस आप सबके समझ आ गो कि अंधेरे से उजाले में क्या फर्क होता है, अमावस्या और पूर्णिमा में क्या फर्क होता है, भ्रष्टाचार और ईमानदारी की सरकार कैसे चलत है, हर एक वर्ग के धोखे के सिवाय कछु नहीं मिलो कांग्रेस की सरकार में। सिंधिया सही विचारधारा के हते यही से भी हमारे संगे आ गए। इनने लंबी चौड़ी बातचीत करी। हम बता दें कि जब पूरी बैठक हो रही है 24 तारीख से शुरू हुई है और इनमें अधिकांश जितने प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और इनमें अपेक्षित लोग हैं वे सब के सब वर्चुअल तरीके से इनमें शामिल हुए हैं और अलग अलग स्तर से इनमें अलग अलग सत्र चल रहे हैं। अगली खबर है भैया राम जन्मभूमि ट्रस्टी की मुंबई में आपात बैठक बुलाई गई है। जमीन खरीदी घोटाले के आरोप के बाद मुंबई में जब ट्रस्टी की आपात बैठक बुलाई गई है भैया जी जोशी भी में शामिल है और 26 की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सका। अयोध्या में जमीन घोटाले के आरोप के बाद आरएसएस और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की गुरुवार के मुंबई में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। इनमें ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, कोषाध्यक्ष मंद गोविंद देवगिरी महाराज, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र सहित संघ की तरफ से भैया जी जोशी समेत कछु वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल भए हैं। और इनमें जो बातचीत भाई इको निकल के आया मुंबई के बेले पार्ले स्थित संन्यास आश्रम में बैठक भई है। बताया जा रहा है कि जमीन घोटाला विवाद में चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र अपनों पक्षी में रखें। ट्रस्ट आरोप लगावे वालन पे मानहानि को केस करने को फैसला भी ले सकता है। जो बताया जा रहा है कि संघ के सहसर कार्रवाई डॉक्टर कृष्ण गोपाल कछु दिन पूर्व राम जन्मभूमि परिसर को निरीक्षण करने गए थे। उसके बाद जब बैठक बुलाई गई है 26 की बैठक में संघ के संगे पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इसकी तैयारी करी जा रही। बुधवार के ट्रस्ट की जब बैठक 2 सत्र में होने थी। पहला सत्र सुबह हो चुको, दूसरा सत्र शाम के भाव और 26 तारीख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनमें आए डॉक्यूमेंट विजन के लेकर बैठक कर सकते हुए। ऐसे में एक बैठक में पीएम मोदी के शामिल होने की चर्चा है। फुल प्रूफ तैयारी के संबंध में ऐसे देखो जा रहा 26 मई के मुंबई में भी बैठक होने हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी पुलिस ने पूछताछ के पहले ट्विटर इंडिया चीफ ने कर्नाटक हाईकोर्ट में फाइनल रिट याचिका लगाई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के संगे मारपीट और दाढ़ी काटवे के वायरल वीडियो के लेके उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से पूछताछ करे जावे से पहले ट्विटर इंडिया चीफ ने बेंगलोर में कर्नाटक हाईकोर्ट को दरवाजा खटखटाया है। मनीष माहेश्वरी के आज लोनी वार्डर कोतवाली में अपने वकील के संगे हाजिर होने तो
लेकिन उससे पहले मनीष महेश्वरी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में रिट याचिका फाइल कर दी। उनके अधिवक्ता ने कही है कि हमने धारा 41A के तहत यूपी पुलिस के नोटिस के चुनौती देते हुए रिट दायर करी है। अगली खबर भैया है बिजावर के लेके एक अच्छी खबर है। छतरपुर जिला में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए भोपाल के दल ने आज निरीक्षण करो है। जमीन आवंटन, सीमांकन और आधिपत्य की कार्रवाई पूरी होने की तैयारी शुरू हो गई। नवंबर महीने तक हो सका टेंडर जारी हो जाए और जनवरी तक डेवलपर के चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। मार्च 2023 तक सौर ऊर्जा संयंत्र बनकर तैयार हो जाए, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विकास विभाग के उप सचिव दीपक सक्सेना ने गुरुवार के बिजावर तहसील के ग्राम पंचायत झरकुआ के ग्राम पुरवा किशनगढ़ से लघु है इतने पे 950 मेगावाट के बनने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र को निरीक्षण करो। कलेक्टर शीलन सिंह और भोपाल से आए अधिकारियों के संग निरीक्षण कर पहुंचे। स्थल निरीक्षण के पूर्व सक्सेना ने बिजावर रेस्ट हाउस में कलेक्टर से और अन्य अधिकारियों से सौर ऊर्जा संयंत्र की प्रारंभिक तैयारी के लेके चर्चा करी और संगे संगे भूमि आवंटन के संबंध में चर्चा करी। ग्राम पंचायत झरकुआ के ग्राम पुरवा में 950 मेगावाट को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करो जाने हैं और इसकी तैयारी शुरू हो गई। 70% स्थानीय अनस्किल्ड लोगों के इनमें रोजगार की भी योजना है। संयंत्र निर्माण के समय लगभग 8000 लोगों के 2 साल तक निर्माणाधीन अवधि में रोजगार मुहैया हुई है। सौर ऊर्जा संयंत्र के अस्तित्व में आने के बाद रेगुलर रूप से 1500 से लेकर 2000 लोगों के रोजगार मिले। राज्य शासन की नीति के तहत 70% स्थानीय लोगों के अनस्किल्ड लोगों के भी ट्रेनिंग देकर रोजगार उपलब्ध कराओ जो है और टेक्निकल क्षमता में निपुण करके 30% लोगों के भी रोजगार दो जो तो जाही की अच्छी उपलब्धि है। हम तो जो माने कि भगवान जटाशंकर की ऐसी कृपा भाई कि जटाशंकर बाबा ने बिजावर क्षेत्र चुनवाओ और बिजावर क्षेत्र चुनो तो इसे भैया एक फायदा भाव के तो एक सोलर प्लांट लगने वाला है और एक अच्छी बात है। एक अच्छी बिजली विभाग ने योजना शुरू करी है कि अगर व्यक्ति उपभोक्ता खुद अपने मीटर की रीडिंग मोबाइल पे भेजे तो वह मोबाइल इनाम में मोबाइल मिले भैया। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड छतरपुर वृत्त ने उपभोक्ता के लाने स्मार्ट बिजली ऐप का उपयोग करत भाव मीटर रीडिंग स्वयं भेजने की अपील करी है। उन्होंने कही है कि कोविड-19 महामारी से बचाव के कार्य में विद्युत उपभोक्ता सहयोग करो। स्मार्ट बिजली ऐप के मीटर रीडिंग विकल्प पे उपयोग करत भाई घर बैठे मीटर रीडिंग के फोटो अपलोड करें। ई प्रक्रिया से 25 जून से 27 जून तक फोटो अपलोड करके माह की वास्तविक रीडिंग को बिल प्राप्त करें और विद्युत उपभोक्ता स्मार्ट बिजली ऐप के माध्यम से सेल्फ फोटो रीडिंग भेज के लकी ड्रा में स्मार्टफोन जीतने को मौका भी पा सका। कोविड-19 के लेके छतरपुर में आज फिर टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ। सुबह 8 बजे से इतने के निर्धारित केंद्र पे छतरपुर में लाइन लग गई थी, लेकिन 12 बजे से बाद इतने पे डोज नहीं मिले। 2000 डोज मिले और 1 घंटा में खत्म हो गए। सेंटर पे लोगों की कतारें लगी नहीं, आदमी परेशान रहो। हालांकि देर शाम जो गड़बड़ जाओ जितो वैक्सीन को स्टाक तो फिर आ गो 10 केंद्र पे 2000 डोज लग पाए, बाकी आदमी परेशान रहे। और ये टोटा हुए से 13,000 लोगों के टीका हम बता दें कि 21 जून के पहले प्रतिदिन 5000 टीका भी नहीं लग पा रहे। अभियान के कारण जन जागृति आई तो अब लोगों को पहुँच शुरू होगा। 21 जून तक लगभग 28,000 लोगों ने टीका लगवा ले। मंगलवार के अवकाश के बाद बुधवार के फिर 13,500 लोगों के टीका दिए गए। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए टीका के तमाम स्टॉक अब खत्म हो गए। बुधवार की शाम के वैक्सीनेशन खत्म हो गए थे। सागर से वैक्सीन लेवे के लाने गाड़ी भेजी गई, लेकिन सागर में भी समय पे वैक्सीन मौजूद नहीं थी। गुरुवार के सवेरे सागर से छतरपुर के लाने 2000 डोज पहुंचे और 12 बजे पहुंचे और 2 बजे तक खत्म हो गए। कुल मिला के जो है कि समस्या तो है, लोग डिस्टेंसिंग भी भूल गए, हुजूम भी लगो रहा, समस्या तो तमाम होती रही। लेकिन अब जो है कि अब धीरे धीरे व्यवस्था कर रहे वैक्सीनेशन के लाने लोगों के जो कही जा रही कि भैया तुम्हें सबका डोज दे, केवल थोड़ा सा सब्र रखो। डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच के लाने दिल्ली सैंपल भेजे जो है। छतरपुर में 16 जून से 30 जून तक पॉजिटिव मिले नए जो वायरस हैं, इनके सैंपल अब दिल्ली भेजे हैं। भोपाल और शिवपुरी में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने नए वेरिएंट के लाने मध्य प्रदेश के सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कही है कि अब छतरपुर जिला में भी
नए केस मिलने वाले जो पॉजिटिव मरीज के सैंपल है रैंडम तरीका से डेल्टा प्लस की जांच के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। 1 जून से 15 जून के बीच मिले पॉजिटिव मरीजन के सैंपल भी डेल्टा प्लस की जांच के लिए दिल्ली भेजे गए थे। हालांकि अब तक रिपोर्ट नेगेटिव आई। 16 से 30 जून के बीच मिलने वाले पॉजिटिव मरीजन के सैंपल भी अब नए वेरिएंट के हिसाब से जांच के लिए दिल्ली भेजे। अगली खबर है, सड़क पर पैदल जा रही एक महिला के बाइक ने टक्कर मारी, जिससे महिला की मौत हो गई। मामला ग्वारा उप थाना क्षेत्र का है, जहां पे ग्राम मेडियन खेरा पनवारी में एक महिला सड़क पर पैदल जा रही थी। तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने वो टक्कर मार दी और टक्कर लगने से महिला बुरी तरीके से लहूलुहान हो गई। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान उन्हें दम तोड़ दो। बताओ कि घटना दोपहर के 1 बजे की है। राम करी पत्नी हरवल लोधी 50 साल की अपनी भैंस लेकर सड़क पे पैदल जा रही थी। तब गुहारा से भगवा की तरफ तेज रफ्तार से जा रही बाइक क्रमांक MP 16 MB 5415 के चालक ने वह जोरदार टक्कर मार दी। महिला घायल हो गई। वह निजी वाहन से टीकमगढ़ जिला अस्पताल ले जाओ वे को प्रयास करोगे, लेकिन बड़ा गांव धसान के पास महिला की सांसें थम गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश में भैया किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल रमजान चौहान ने पुलिस उप निरीक्षक के ज्ञापन देके राजनीतिक प्रभाव के बूते पे उन्हें बिना जांच के पूरे परिवार के फंसावे के आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग करी है। उनको क्या हुआ कि गौरियार थाना पुलिस ने गंभीर अपराध की धारा निर्दोष लोगों पर लगा दी और इनकी जांच करो चाहिए। शहर कोतवाली के वार्ड नंबर 5 टोरिया मोहल्ला में रहने वाले गफ्फार खान के बेटा रानू खान के ऊपर अपहरण और दुष्कर्म का मामला गौरियार थाना में 12 जून के दर्ज करोगा। तो परिजन ने बताओ कि उस दिन रानू शादी समारोह में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के गरोठा गाँव। तो अगले दिन 10 जून के वो वापस आओ, दिन भर घर में रहो, लेकिन पुरानी रंजिश के कारण को नाम रिपोर्ट फर्जी तरीके से लिखवा दो। बिटिया की शिकायत पे के खिलाफ एक फर्जी केस बना दो, जिसकी जांच कराई जाए। कैदियन के लाने एक अच्छी खबर आई है। 58 विचाराधीन कैदियन के 90 दिन की पैरोल दी गई है। 7 साल से कम सजा वाले कैदियन के घरे भेजो जा रहा है। भैया प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के ध्यान में रखा है 7 साल से कम सजा वाले मामलों में जेल में बंद विचाराधीन कैदियन के 90 दिन की पैरोल देवे को प्रावधान करो है। यही प्रावधान के तहत जिला जेल में बंद विचाराधीन कैदियन में से अब तक 58 लोगों की पैरोल दे दी गई और साई में 7 महिला शामिल है। जिला जेल अधीक्षक राम शिरोमणि पांडे ने बताओ कि जिला जेल में 400 से अधिक कैदी बंद हैं। शासन के निर्देश अनुसार 7 साल से कम सजा के विचाराधीन कैदियन में 182 लोग 90 दिन की पैरोल देवे के लिए न्यायालय में आवेदन भेजे गए थे। न्यायालय की तरफ से अब तक 58 लोगों की पैरोल दी गई। 1.5 दर्जन लोगों ने अपीलन जमानत करा ली है तथा कछु विचाराधीन कैदियन की पैरोल के आवेदन निरस्त करते गए हैं। पांडे के मुताबिक अक्सर वारदात के अंजाम देवे और जेल जाने वाले लोगों के आवेदन निरस्त भय हैं। छोटे अपराधों में शामिल लोगों के सुविधा दी जा रही ताकि वे अपराध के अंजाम देवे के बाद होने वाली कठिनाई से सबक लें और महामारी से भी सुरक्षित रहें। जिला जेल से में 350 लोगों को टीकाकरण भी करा देगा। उन्होंने जो बताया है 330 लोगों को टीकाकरण होगा। भैया छात्र और शिक्षकन के लाने ऑनलाइन आनंद सभा को आज आयोजन करो जाना भैया कल होने हैं। स्कूली बच्चन के लाने लोक शिक्षण संचालनालय के आग्रह पर राज्य आनंदम संस्थान ने ऑनलाइन आनंद सभा को आयोजन शुरू करो है। संस्थान के सलाहकार सत्य प्रकाश आर ये कोऑर्डिनेट कर रहे। महत्वपूर्ण जो है कि आनंद सभा के मॉड्यूल तत्कालीन ACS और वर्तमान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने तैयार कराए थे। जिला संपर्क व्यक्ति लखनलाल साठी ने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे आनंद सभा का आयोजन हुई है। ई के लाने लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी करे हैं। अपर संचालक धीरेन्द्र चतुर्वेदी ने स्मरण पत्र जारी कर शिक्षा विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी और समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक से कही है कि बच्चन के बीच सकारात्मकता बढ़ावे और उनके मानवीय मूल्यन से उन्हें परिचित करावे के लाने जस आनंद सभा आयोजित करी जा रही है। इसे सब सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों की इनमें सहभागिता सुनिश्चित कराएं।
5 दिवसीय अनशन की अनुमति नहीं दी गई भैया। बक्सवा के जंगल बचावे के अभियान के तहत बक्सवा जंगल बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित भटनागर ने 5 दिन के अनशन की अनुमति जिला प्रशासन से मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। अमित भटनागर को कहा कि वे सार्थक संवाद से समस्या को समाधान चाहते हैं, लेकिन प्रशासन संवाद भी नहीं कर रहा हो। जिला मुख्यालय में 6 साल चौक पर 26 से 30 जून तक अनशन की अनुमति के लिए उन्होंने आवेदन दिया तो, लेकिन प्रशासन ने एक बार फिर उनको आवेदन अनसुनो कर दो। जिला अस्पताल के भैया सीसीटीवी कैमरा बंद पड़े हैं और पुलिस के कोनो सुराग नहीं मिल पा। जिला अस्पताल में दर्जन घटनाएं हो चुकी, पुलिस केवल जांच में उलझी रहा है और 2 महीने से अस्पताल के भीतर कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं, लेकिन पुलिस केवल जांच जब करवे जात है तो अहम जो सुराग मिल सका तो उन्हें सीसीटीवी कैमरा से, लेकिन जिला अस्पताल और जनता और पुलिस को दुर्भाग्य है कि जिला अस्पताल के सीसीटीवी भी इतने सीमित मात्रा में लगे और वे भी खराब है। बाड़ा में चोरी, बच्चन के फेंक वे, युवक के गिरवे के कई मामले ऐसे हैं, लेकिन ये आज भी अनसुलझे हैं। 21 जून के ग्राम पनौड़ा निवासी जीतन साहू नाम को लड़का की मौत अस्पताल की 3री मंजिल से गिरवे के कारण हो गई थी। जो मामला दुर्घटना और आत्महत्या को है, कहा पता नहीं चलो कहा से सीसीटीवी थे कि बंद थे। पुलिस अब सुरक्षा साधन के अलावा ऐसे गार्ड भी तैनात करे हैं, लेकिन इतने पे जो सबसे महत्वपूर्ण सुराग देने वाले जो 17 सीसीटीवी कैमरा भी उनमें से कई बंद हैं और इसे बहुत परेशानी पुलिस से लेकर सबके हो रही। कोतवाली टीआई अरविंद सिंह दांगी ने बताया है कि जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग आते, घटना दुर्घटना होती रहती। पिछली घटनाओं में अस्पताल के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज निकालने की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन सबके सब बंद पड़े थे। इसे भी मामले आज जांच नतीजे पे नहीं पहुंच पाए और अब सुलझावे को प्रयास कर रहे हैं। एक और है, कलेक्टर के आदेश और सीओ के पत्र से भी निकाय के अधिकारी आज उदासीन हैं। सड़कन पे आवारा मवेशी घूम रहे, इनके लाने गौशालाएं गांव-गांव बन गई। लगभग 1 महीना पहले कलेक्टर शीलन सिंह ने जिला भर की सड़कन पे घूमने वाले आवारा पशुओं के बारिश के पहले गौशाला तक भेजने के निर्देश दिए थे। ई निर्देश के बाद ही सीओ जिला पंचायत ने नगर पालिका शहरी अभिकरण के माध्यम से सभी नगरीय निकायन के एक पत्र लिखो तो, लेकिन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों की जो आदेश हवा हवाई हो गए। बारिश शुरू हो चुकी, आवारा पशु खेतन में बैठने की जगह अब जिला भर की हाईवे प्रमुख सड़कन पे आ गए और पशुओं के कारण यातायात में दिक्कत हो रही। रोज हादसा हो रहा है, पशु भी कुचल रहे और इनको डेरा सड़कन पे है, लेकिन मक्खी काटवे की दिक्कत के कारण वे सड़क पे बैठ जाते, लेकिन इन पशुओं के गौशाला नहीं भेजे जा रहा। जिला की स्थिति बताएं तो जिला में फिलहाल 30 गौशाला मौजूद हैं, जहाँ पे गौवंश रखबे के लाने शासन अनुदान भी देते हैं। ई के संगे कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में जिला की पंचायत स्तर पर भी गौशाला का निर्माण शुरू हुआ तो और इनके तहत 17 गौशाला निर्माणाधीन है, कई जगह बन भी गई हैं। गौशाला में रखबे के लाने अधोसंरचना और अनुदान की कोनो कमी भी नहीं है, फिर भी आवारा जानवर के शिफ्ट नहीं करो जा रहा। जिला पंचायत के सीओ अमर बहादुर सिंह को क्या वो है कि इस संबंध में कलेक्टर के निर्देश के बाद उन्होंने नगरीय निकायन के पत्र लिखो तो अगर निकायन ने अभी तक आवारा जानवरों के गौशाला नहीं भेजो तो कल से इस संबंध में भी फिर नोटिस जारी करें। हवा में नमी खिसक से मानसून कमजोर पड़ेगा भैया, तो 1 सप्ताह तक अब बारिश ना हुई है और उमस को और गर्मी को आदमी से जूझने पड़े। एक भैया अगली खबर है, शिवम त्रिपाठी को टीजीटी पद पे चयन हुआ है। छतरपुर शहर के निवासी शिक्षक अविनाश त्रिपाठी और शिक्षिका गीता त्रिपाठी के मोड़ा शिवम त्रिपाठी को नवोदय विद्यालय में टीजीटी अंग्रेजी के पद पे चयन होगा है। शिवम ने अंग्रेजी विषय में एमए करने के बाद बीएड करो तो शिक्षक बनने की तैयारी शुरू कर दी थी। नवोदय विद्यालय समिति ने सितंबर 2019 में आयोजित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शिवम मार्च 2020 में हैदराबाद में आयोजित साक्षात्कार में शामिल हुए थे। जून 2021 के जारी अंतिम सूची में शिवम को चयन होगा भैया, तो अच्छी बात है। लूट और हत्या के 2 आरोपियों के आजीवन कारावास की सजा भई है। व्यापारी के रात में बीच रास्ता में रोक के 2 लाख रुपए लूट हुए और हत्या करने के मामले में न्यायाधीश मनीष शर्मा की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2 आरोपियों के दोषी मानद भाव आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन की कहानी के अनुसार और अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सेवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि घटना दिनांक 21 सितंबर 2016 की रात 9:30 बजे के लगभग जब फरियादी अजय अग्रवाल अपने पिता भागीरथ अग्रवाल के संग
गल्ला की दुकान बंद करके दुकान में रखे गल्ला की राशि, बही खाता, अन्य सामान एक बैग में रख के डिस्कवर मोटरसाइकिल से जब घरे आ रहा हो तो तभी पत्ती गोदाम गोलगंज के पास 3 लड़कन ने एक मोटरसाइकिल से आके उन्हें ओवरटेक करो और उनकी मोटरसाइकिल रोक के उनको सामान लूट लाट लो और इनने बीच बचाव जैसे इनने तो झड़प भी भाई तो कट्टा से उनके सीना में गोली मार दी और उतने गिरा दो। तीनों आरोपी बैग लेके फरार हो गए, छतरपुर की तरफ भग गए थे। घटना से भागीरथ अस्पताल में पहुंचे और अस्पताल में फिर घायल अवस्था में इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। थाना गोलगंज में अपराध पंजीकृत करोगा, दौरान विवेचना में आरोपी के विरुद्ध लूट और हत्या का मामला दर्ज करोगा और अभियोग पत्र कोर्ट में पेश करेगा। अभियोजन की तरफ से अपर लोक अभियोजक एडीपीओ अजय कुमार मिश्रा ने आरोपियों के खिलाफ सभी सबूत अदालत में पेश करे। बिजावर द्वितीय सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा की अदालत ने आरोपीगण अवधेश श्रीवास और गौरव कांत चौरसिया के धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपए की जुर्माना और धारा 394, 397 भादावी में 10 वर्ष की कठोर कैद और 5-5 हजार रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई है। एक अच्छी खबर है, जो प्रधानमंत्री आवास की किस्त की लाने भटक रहे आदमी थे उनके लाने राहत है। छतरपुर नगर पालिका क्षेत्र के 161 लोगों के दूसरी किस्त आवास की जारी हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लाने घर नहीं है उन्हें केंद्र सरकार ने मकान बनावे के लाने नगरीय क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए की राशि 3 किस्तों में देवे को प्रावधान करो है। यही योजना के अंतर्गत छतरपुर नगर पालिका के द्वारा 1672 डीपीआर के 161 लोगों के 1 लाख रुपए की दूसरी किस्त पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से हस्तांतरित करी गई है। कलेक्टर और प्रशासक शीलन सिंह और सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया के निर्देशन में नगरीय क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों के शासन की पीएम आवास योजना को लाभ पहुंचाया जा रहा हो। यही के अंतर्गत नगर पालिका के सहायक लेखाधिकारी पुष्पेंद्र कुमार अहरवाल ने गुरुवार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से 161 हितग्राहियों के खाते में राशि डाल दी है, जिसे अधूरे पड़े उनके मकान पूरे हो पे हैं। आवास प्रभारी उपयंत्री एन अंसारी ने बताया कि 1672 डीपीआर में से पहले 439 हितग्राहियों के खाते में दूसरी किस्त डाली जा चुकी है। जिन मकान की जियो टैगिंग हो गई उनके खाते में राशि भेजी जा रही। 1672 के सभी हितग्राही जिनकी दूसरी किस्त जारी नहीं भई वे अपने मकान के लेंटर लेवल की जियो टेंटिंग कंप्लीट करवा लें और उन्हें दूसरी किस्त को लाभ भी मिल जाए। 23 बिजली चोरन के कनेक्शन काटे गए। बिजली विभाग के उड़न दस्ता ने जब बड़ी कार्रवाई करी है। नौगांव में विद्युत विभाग द्वारा लगातार बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात एक बार फिर विद्युत विभाग के उड़न दस्ता ने कार्रवाई करते हुए 23 बिजली चोरन के पकड़ो और उनके कनेक्शन काटे। पिछले एक सप्ताह में विद्युत विभाग ने जब तीसरी कार्रवाई करी, अब तक 51 लोगों के बिजली चोरी करते पकड़ो जा चुके हैं। इस कार्रवाई में जो पाए गए हैं बिजली चोरी करते हुए उनमें मूलचंद सोनी, खलील खान, इस्तार खान, अंसार खान, नफीसा खान, जवाहर खान, विनोद सैन, शेख जमीन, मोहम्मद सब्बीर, कमलेश जाटव, क्रांति जाटव, रूबी खान, अशोक जाटव, ईशान हुसैन, अब्दुल शहीद, इखलाक मंसूरी, मोहम्मद समीम, ओम प्रकाश, लक्ष्मीबाई मैरोनिया, सुरेश कुमार डुमार, बिमलेश राजा और गोविंदास हरजन शामिल हैं। कार्यपालन अभियंता आर के पाठक के निर्देश पर उड़न दस्ता ने छतरपुर, नौगांव के ग्रामीण हलपारपुर और नौगांव शहर में सहायक अभियंता अजीत चौहान, कनिष्ठ अभियंता पवन गुप्ता, देवेंद्र पटेल, बिजली विभाग के मीटर रीडर और लाइनमैन के संग रात 12 बजे बिजली चोरन के घर दबिश दी थी और उन्हें रंगे हाथ पकड़ो। इसके अलावा टीम ने मीटर से छिड़कानी के मामला भी एक केस पकड़ो है। पारासर मेडिकल के सामने वाली गली में मोहम्मद कयूम पुत्र मोहम्मद हुसैन ने मीटर की बॉडी के पीछे से काट के रिमोट सिस्टम बनाओ तो मीटर के जब्त करोगे। सहायक अभियंता अजीत कुमार ने बताया कि बिजली चोरी करवो दंडनीय अपराध है। इसमें धारा 135 के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें 6 माह की जेल और जुर्माने की सजा को प्रावधान है। तो भैया जे बिजली चोरी जिए ना करो, बिजली बचाओ, सुरक्षित करो तो जो भी बहुत अच्छा रहे। बिजली चोरी करो तो पकड़े जाओ। जंगली सुअर के फंदा में फंसावे वाल और शिकार करोगा वो है। वन विभाग की टीम ने मांस सहित 2 बदमाशन के दबोचे है। बड़ा मलहरा वन मंडलाधिकारी अनुराग कुमार के निर्देश पे वन अपराधन पे अंकुश लगाए जावे के लेके विशेष अभियान चलाया जा रहा हूँ। एसडीओ वन केवी गुप्ता के निर्देशन पे परिक्षेत्र अधिकारी आरवी खरे के नेतृत्व में वन अमला ने गुरुवार के सुअर को शिकार करने वाले 2 शिकारियों के
पकड़ो है सुअर को, मांस भी उनसे जब्त करो है। आरोपी हालांकि फरार हो गए। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करी गई। आरपी खरे ने बताया कि मौके पर से सूचना मिली थी कि विभागीय टीम ने मुलुआ पुत्र नन्ना कुशवाहा निवासी सड़वा साइकिल में प्लास्टिक की थैली में सुअर को मांस ले जा पकड़ो। पूछताछ करे पे उन्हें बताओ कि 2 अन्य साथी के संग मिलकर उन्हें सुअर को शिकार करो। बिनेदा और सूरजपुरा रोड के बीच रतिराम राय के खेत पे बंटाई पे लौ लें तो उतहीं पे मांस को बंटवारा करके आ रहा हो और मांस के पास मिलो है। उको और रामलाल सौर पुत्र पोला सौर निवासी बमनी को हतो, जी को वजन तकरीबन 10 किलो हतो। उन्हें बताओ कि एक साथी राजू पुत्र करिया सौर निवासी बमनी सुअर को सिर और पांव और फंदा लेके चलो। इसके बाद टीम ने दूसरे आरोपी रामलाल के भी हिरासत में ले लो। दोनों की निशानदेही पे कुल्हाड़ी और मांस जाए पे रख के काट गौतू लकड़िया के भी जब्त करो है। फरार आरोपी राजू सौर की तलाश अब करी जा रही है। आरोपियों पे मामला दर्ज होगा और अब उनकी दशा हो जाने। ट्रक ने साइकिल सवार वृद्ध के टक्कर मारी जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बड़ा मलेरा के सिंचाई कॉलोनी के सामने गुरुवार की सवेरे करीब 7 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल में से जा रहे बुजुर्ग के टक्कर मार दी। वृद्ध की मौका पे मौत हो गई। बताया गया कि वृद्ध आसाराम यादव रजपुरा को निवासी है, गांव से बड़ा मलेरा आ रहा हो तो पीछे से ट्रक क्रमांक AP 37 TK 5156 के चालक ने तेज और लापरवाही से चला के वो टक्कर मार दी। आसाराम की साइकिल को हैंडल ट्रक में फंस गया और वो खचरत चलो गया और खचरत घटना स्थल पे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ड्राइवर मौका से भग गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर लो और सबके PM खिलाने भेजो है। तो भैया ये थी तमाम खबरें और देश दुनिया की खबरों के संगे संगे छतरपुर जिला की ये तमाम खबरें हमने दिखा दी। बुंदेली चुगली को चुगली रेडियो नियमित रूप से अपने सैकड़न हजारन लाखन श्रोता और दर्शकन के लाने नियमित रूप से खबरें लेके आते भैया। तो अब हम विदा लेवे से पहले कछु अच्छे बतकाव करके और फिर जे हैं तो प्रशंसा चाहे कितनी भी करो लेकिन अपमान बहुत सोच समझ के करो चाहिए आदमी के। कैसे अपमान वो ऋण है जो हर को अवसर मिले पे ब्याज सहित चुकात है। एक और है चिकनी चुपड़ी बातन से फितरत को पतो नहीं चलत, अंदर का है बाहर का है ई को पतो नहीं चलत। जो मीठेपन को लेप चढ़ा के प्यारी बातें करत है वो कब तक रंग दिखा दे ई को पतो भी नहीं चलत। एक अच्छी बात भैया है सच के तमीज नहीं बात करवे की। स्वादी कहा लगत कि सच के तमीज नहीं है बात करवे की। झूठ के देखो कितना मीठे बोले थे। तो भैया ये तमाम अच्छी बुरी बातन के संगे अब हम ले रहे विदा चुगली रेडियो के संगे हम फिर कला हैं। अब ले रहे विदा। राम 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 राम।